नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। अब यूपी की तरह बंगाल में भी बुलडोजर गरज रहे हैं। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के ठिकानों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। हावड़ा के रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों अवैध घरों और दुकानों को जमींदोज कर दिया है। मंत्री दिलीप घोष ने साफ कह दिया है, जहां भी अवैध निर्माण होगा वहां बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर एक्शन से ममता बनर्जी के बड़ा वोट बैंक और गुंडों की नींदें उड़ी हुई है। वही सीएम ने साफ कह दिया है, सभी अवैध आशियाने पर बुलडोजर चलेगा, जिससे टीएमसी कार्यकर्ताओं की होश उड़े हुए हैं। ममता बनर्जी इसे बदले की कार्रवाई बता रही हैं। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इस सेक्शन के जद में सर कौन कौन आने वाला है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, ममता बनर्जी और तमाम टीएमसी के नेताओं की प्रॉपर्टी का लेखा जोखा निकालने को कहा है। सब पे घास। मतलब आप समझिए कि अभिषेक बनर्जी के कहां कहां घर हैं, ममता बनर्जी के परिवार वालों ने कहां कहां कब्जा कर रखा है, और जब इन दोनों ने कब्जा कर रखा है तो उनके चट्टे बट्टे ये अलग अलग नेता उन्होंने कहां कहां जमीन दबा के रखा है, खरीदा है, कब्जा किया है, खरीदा है तो फिर कैसे खरीदा है, हवाले का पैसा है। इनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट निकाली जा रही है। और ये क्यों निकाली जा रही है? क्योंकि पूरे बंगाल में मालूम है कि बंगाल राज्य की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब, जनता त्रस्त, लेकिन टीएमसी के विधायक मस्त। जो कोई साइकिल पे चलता था टीएमसी में एमएलए बन गया, वो बड़े बड़े घरों का, बंगलों का मालिक, रिसोर्ट, फार्म हाउस, और आपने देखा 3 जगह पे रेड किया गया। एक सिप्पुर में किया गया, एक जो है फाल्टा के पास किया गया, और एक और जो है कोई जगह पे किया गया। 3 एमएलएस, एक तो एमएलए नहीं था, पार्षद था, 2 एमएलएस के घर में जाकर के छापेमारी की गई। 2011 से पहले इनके पास ढंग से जूते खरीदने की औकात नहीं थी, सब मालामाल, और सबके घर में स्विमिंग पूल। ये जो हावड़ा के सिप्पुर में पकड़ाया गया, मालूम चला अंदर सोने का सोफा सेट है, उसके ऊपर सोने का वो लगाया हुआ है। सोने का पेंट नहीं है, सोने का वो चादर लगाया हुआ है, पलंग के ऊपर भी। ये पैसा कहां से लूट रहे थे भाई? तो खैर, शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और एमएलए जितने हैं उनकी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा मांगा है। अब इस बात को समझिए, हम लोग कैपिटल टीवी की टीम जब भवानीपुर गई थी तो ममता बनर्जी के घर से 100 मीटर दूर हम लोगों को कुछ महिलाएं मिली। हम लोगों ने बातचीत की तो मालूम चला, वो महिलाएं बता रही हैं कि ठीक उस जगह पे देयर आर 39 प्रॉपर्टीज, 39 ऐसे जमीन का टुकड़ा, घर, जिसे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उसके खानदान ने कब्जा कर रखा है। तो इस पे तो बुलडोजर चलेगा। फिर ममता बनर्जी चिल्लाते रहे कि बदले की कार्रवाई है। अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है, नक्शा पास किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, सरकारी जमीन में आपने इंक्रोच नहीं किया है, दिक्कत क्या है? जहां जहां इन लोगों ने जमीन खरीदी, आसपास के सरकारी जमीन के ऊपर बाउंड्री लगा लिया, क्योंकि इन्होंने तो कभी सोचा नहीं था कि चुनाव हारेंगे। ये 35% मुसलमान और 15-20% जो है वो हिंदुओं का, उनको सेक्युलरिज्म और इधर उधर समझा बुझा करके हम वोट ले लेंगे, हम कभी हारेंगे ही नहीं। ये इनको इल्म ही नहीं था कि हम चुनाव हार सकते हैं। इसलिए वो कहावत ने, सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का,
तो किससे डरना, क्यों डरना? कई सारे टीएमसी के लीडर हैं, ये जमीन खरीदा, उसके आगे सरकारी पार्क है, वो पार्क को भी अपना पार्क बना लिया। सरकारी जमीन, सरकारी पार्क, और उसमें जो है सीधा करके दीवार लगा करके ये सब हम, कौन क्या बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोल सकता। भाई टीएमसी के लीडर है। तो इसलिए ये जो ममता बनर्जी अचानक से बोले बदले की कार्रवाई है, बदले की कार्रवाई उधर नहीं, उनको आभास हो गया, अधिकारियों ने फोन किया होगा कि भाई आप लोगों का भी प्रॉपर्टी निकाला, सारे टीएमसी वालों को प्रॉपर्टी निकाला जा रहा है, तो बुलडोजर वहां चलना है। और तकलीफ इसलिए है, बाकी जगह क्या हो रहा है? बाकी जगह ये हो रहा है कि शुरुआत जो है वो लोग जो बंगाल के लोग जो अब हावड़ा पहुंच रहे हैं, या जो कोई भी हावड़ा पहुंच रहा है, तो पहले आप उतरेंगे और उधर गंगा के साइड में जिधर हावड़ा ब्रिज है, तो अगर आप बाहर निकले, आपको टैक्सी लेने में जो है 1 घंटा लग जाएगा। इतना भीड़, इतना ज्यादा जो है वहां पे केओस, इतना ट्रैफिक। कई सारे लोग तो ये प्रेफर करते हैं ट्रेन से उतरो, अगर सामान नहीं है ज्यादा, रोड क्रॉस करो, आगे जाकर के जो है जहाज पे बैठ जाओ, उधर बाबू घाट पहुंच जाओ। मैं हकीकत बता रहा हूं, इतना नरक बना करके रखा हुआ था। और सब टीएमसी के, सरकारी जमीन, दुकान लगा दिया तो ये लगा दिया, वो लगा दिया, सारा कुछ जो है वहां। अभी 1 सप्ताह ढंग से पूरा नहीं हुआ है। क्लीन लोग वीडियो बना रहे कि हमने हावड़ा स्टेशन ऐसा कभी देखा ही नहीं, इतना साफ सुथरा। और मैं आपको बता दूं, 3 साल के बाद हावड़ा जंक्शन, सियालदह जंक्शन, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन में तब्दील होने वाली, ये प्लान ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है। अब एस्प्लेनेड है, धर्मतल्ला है, जहां टीपू सुल्तान मस्जिद है, जहां पे सब लोग आए थे खड़े होने के लिए, वहां पे सड़क पे जो है नमाज पढ़ा जाएगा, जो भगाया गया, सारे लोग भाग रहे, नमाज उमाज सब बंद। तो होता क्या है, बदले की कार्रवाई क्यों कही जा रही है? कि जितना भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं सरकारी जमीन, आदि तो टीएमसी वाले हैं तो मुसलमान हैं। टोपी लगा लीजिए, वहां हेलमेट की जरूरत नहीं है। यही कलकत्ता में लोगों ने बताया कि अगर हेलमेट नहीं है चलेगा, टोपी लगा, वो बस आप जालीदार टोपी लगा ले, कोई पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपको रोक ले। ये हाल। मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, ये कहानी है। तो बुलडोजर जो है वो गरज रहा है, ममता बनर्जी रो रही है, लेकिन बंगाल की जनता जो है बड़ी खुशियां मना रही है, बहुत खुशियां मना रही है। और इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि ममता बनर्जी को लोग सब थू थू कर रहे हैं। अभी से मैं आपको बस एक जन भावना बता दूं, अभी से जितने भी बंगाली हैं जो कलकत्ता के बाहर, बंगाल के बाहर रहते हैं, सब इस बार कह रहे हैं कि इस बार दुर्गा पूजा जो है कलकत्ता में ही मनाएंगे। दुनिया भर से लोग आके, वो बदला हुआ वो चाहते हैं, बदला हुआ वो बंगाल को देखना चाहते थे, वो डिलीवर हुआ है। एक और झटका लगा है, अभिषेक बनर्जी को एफआईआर कर दिया गया है। उस देखिए, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई इतने सारे केसेस हैं, इतना सब कुछ है, 1 महीने के अंदर अभिषेक बनर्जी जो है वो जेल जाएंगे, और वो लंबे जाएंगे। लंबे लंबे का मतलब 10-15 साल के लिए जो है वो जेल में ही उनको गुजारना पड़ेगा, इतने सारे केसेस। और कौन कर रहा है? उनके ही डायमंड हार्बर का 24 परगना साउथ, उसका एक मंत्री, टीएमसी का मंत्री, एक्स एमएलए गयासुद्दीन मौला, वो अपने ही लीडर पे कर रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं त्रस्त थे सब कि मुसलमान भी अब टीएमसी को छोड़ रहे हैं।
मुसलमान भी अब टीएमसी को छोड़ रहे हैं। कोई टीएमसी वाला नहीं आया मदद करने के लिए लाउड स्पीकर उतार रहा है, सड़क से नमाज हटाया जा रहा है, कोई टीएमसी वाला आया नहीं कि भाई सड़क पर नमाज करने के लिए कोई आंदोलन करेंगे। उनको लग रहा है कि भाई हमारा इस्तेमाल किया, हमारा इस्तेमाल हो गया, हमारी वजह से 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गई और अब जब सत्ता हाथ से चली गई हमें दुत्कार दिया, हमें छोड़ दिया। तो ममता बनर्जी की मुसीबत न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है, पार्टी अंदर से टूट रही है, नेता अंदर विद्रोह कर रहे हैं, बाहर जो समर्थक वर्ग है वो आपको छोड़ के जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यही होगा कि जिस तरीके से बंगाल में कांग्रेस पार्टी और वामपंथी टीएमसी की वजह से बिल्कुल शून्य हो गई, नगण्य हो गई, वही हाल अब टीएमसी का होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। सीएम शिवेंदु ने साफ कह दिया है कि बंगाल को साफ और सुंदर बनाना है, इसके जद में जो आएगा वो नपेगा। फिलहाल प्राइम टाइम शो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय अब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।